आज हमारे घर कौन आए हैं? तो हमारे घर आज आए हैं ये प्यारे से कान्हा जी, जो बिल्डिंग में ही नीचे रहते हैं। तो इनको कुछ दिनों की सेवा लेनी है हमसे, इसलिए हमारे घर आए हैं। और कितना अच्छा भाग्य है। राधे राधे सभी को। तो ये ब्लॉग का शुरुआत मैंने कान्हा जी के दर्शन से कैसे कराई कैसे आए है। हैं आज पता नहीं, एक गेस्ट तब तो कान्हा जी इनकी आए हुए मर्जी थे है। मेरे कान्हा जी से मिलने के लिए। मतलब चलिए, कान्हा जी अपने कल रूप चलते के हैं कान्हा इनकी जी से सेवा के मिलने लिए। के लिए आए थे कि चलो देखते हैं मेरा वो रूप वहाँ पे कैसे है। तो ये वाले कान्हा जी आए थे, नीचे वाली भाभी के थे, उन्हें कुछ दिक्कत आ गई थी तो इसलिए उन्होंने दिया था कि आप इनकी सेवा कर दो। उनके फैमिली में कुछ हुआ पड़ा था, तो भाई सौभाग्य की बात है। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है इस तरीके की चीज़ें। मतलब हमारे सोचो कि क्या चीज़ें हम शेयर कर रहे हैं, हम ऐसे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं हमारा। तो बहुत अच्छा लग रहा है, लोग कहीं पार्टीज़ शेयर कर रहे हैं, हमारे यहाँ ट्रेडिशनल वैल्यूज़ शेयर हो रही हैं, तो वो अलग सा वाइब्स आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने जैसा कि कहा कि मेरे आसपास के लोग भी काफ़ी ज़्यादा मेरे ही टाइप के हैं, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। एंड इसके बाद मैंने आपके साथ कहा था कि राधा अष्टमी का मैं सुबह का व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये राधा अष्टमी से 1 दिन या 2 दिन पहले का है, और इसी में आगे राधा अष्टमी के सुबह का भी व्लॉग है, तो आप इसमें आराम से देख सकते हो। आगे व्लॉग को आप कंटिन्यू देखो। यहाँ पर जो मेरे नए कान्हा जी आए थे, इन कान्हा जी का कुछ दिन का सेवा है हमारे पास, तो इनको मैं देख रही थी, समझ रही थी क्या कैसे। और वो बेचारे आते मतलब है ना, उन्हें मुझे मतलब मैं जब उनको रेडी कर रही थी ना, मैं सच बताऊँ मुझे ऐसा लग रहा था कि इनको अपने घर की याद आ रही होगी कि वहाँ पर वो रहती तो मुझे ऐसे करती। तो क्योंकि मतलब होता है ना, जैसे हम कहीं जाते हैं, हमारे बच्चे कहीं जाते हैं तो हाँ मम्मी होती तो ऐसे करती वाली बात आती है। तो वैसे ही मुझे फ़ील हो रहा था कि कहीं ये कान्हा जी को भी वैसा ही ना लग रहा हो। तो बहुत ज़्यादा अब तो खैर अभी हैं हमारे यहाँ, तो बहुत ज़्यादा मैं कंफर्ट हो गई हूँ इनके साथ, और ये भी आई होगा हमारे साथ हो गया। खैर ये सारे कहने की बातें हैं, भगवान तो भगवान है, चाहे किसी भी रूप में वो हैं भगवान, बस हमारे पास हैं बाल रूप में, जिनकी सेवा हम ऐसे करते हैं, बट एक्चुअली हमें नहीं भूलना चाहिए वो हैं भगवान। और बस आगे ब्लॉग ज़रूर कंटिन्यू देखना, क्योंकि आगे बहुत ही स्पेशल है और बहुत बड़ी मिस्टेक है जिसको मैंने अपने ब्लॉग में एक्सेप्ट किया है। मौर्य। तो गणेश भगवान ने ऐसी बुद्धि की, तो भगवान को सेवा लेनी थी, वो ले रहे हैं। और अभी इनको पता भी नहीं चला है, और मैं पूछती हूँ इनसे, ये पूजा कर रहे हैं। कुछ नया देखे हो मंदिर में? हाँ, क्या चीज़ से पूछिए। वो कपड़े, वो जो वहाँ पे कपड़ा है ना डाइनिंग टेबल पे, बोले तो ये देख चुके थे, पर इन्होंने टोका नहीं, मुंह बंद रहता है, पूछना ही नहीं है। तो ये रही, ये वो चूड़ियाँ हैं जो मैं तीज के पारण में पहना था मैंने, जो बताया आपको, और मैं अभी तक पहनी ही हुई हूँ। जब तक बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं फील होगा तब तक पहनी ही रहूँगी। या बहुत ज़्यादा हैवी कुछ सानना या काम करना नहीं रहा तब तक पहनी रहूँगी। चलिए आगे चलते हैं ब्लॉग में। आज पूजा वूजा करने के बाद और हमारा नाश्ता खाने का जो प्रोग्राम है वो बन चुका है, सब बारी बारी खा लेंगे। बट हमें आज जाना है धनी को इंजेक्शन वैक्सीन के लिए, और वैक्सीन के लिए हम बहुत लेट हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारा वैक्सीनेशन इसका पेंडिंग रह गया है। कभी इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, कभी हमने लापरवाही कर दी। एग्जैक्टली आप वही कह सकते हो कि हमने लापरवाही कर दी। अदरवाइज़ हमारे किसी भी बच्चों का फैमिली में ऐसे वैक्सीन नहीं छूटा है जितना धनी का छूट गया है। तो हमें अब सारा अपडेट करना है, तो आज हम इसे लेकर के जाएंगे। एंड इतने होश में आने के बाद पहली बार ही वैक्सीन पड़ेगा इसे। तो देखते हैं कैसे होता है, क्या संभालते हैं। चलिए चलते हैं आगे ब्लॉग में। चप्पल पहन रही हूँ, स्लिप चलना है। धना रेडी है। धना कहाँ जा रही है? गुनी
बता दो धना, गाइस को बता दो कहाँ जा रही है धना। बोलो बाय बोल दो, बाय बोल दो, बाय बोल दो, बाय बाय। आज धना को सुई लगने वाला है, लेकिन धना को नहीं पता है कि धना सुई लगने वाला है। अब ये मेरे को बनाने दे देगी। चिंटू को लेके चलेगी बेटा। चिंटू नहीं जाएगा। नहीं जाएगा चिंटू। चल चिंटू भी जाएगा। दो चिंटू दो हमको दो। चिंटू गुनी जाएगा। दो दो हमको दो। चिंटू गुनी जाएगा। मारेंगे चिंटू। माँ माँ चुप कर दो, चुप कर दो। माँ चुप 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 चिंटू चुप। माँ चिंटू माँ घूमी जा रहे हैं, घूमी जा रहे हैं। चिंटू को मारे हैं ना। नहीं दादू, नो हेलो दादू नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी। ओ चुप चुप। पानी दोनों सुई लगाता पूरा गुस्सा कर रही थी। सुई कहाँ लगा बेटा? सुई कौन दे दिया? सुई डॉक्टर ने लगाई। धनी बोली उई उई उई। सो गाइस, इसके वैक्सीन में जैसा मैंने बताया थोड़ी सी लापरवाही हो गई और पेपर इसका नहीं मिल रहा था, तो हमें थोड़ा टाइम लग गया पेपर को कवर अप करने में। और एक बार में आज इसका 3 वैक्सीन पड़ा है एंड एक वैक्सीन की वजह से इसे फीवर आएगा। तो पता नहीं इसके टाइम ही ऐसा हो गया, अदरवाइज बाकी बच्चों को बहुत अच्छे से ही हमने टाइम टू टाइम कराया। तो सुई का दर्द कम हो इसलिए से आइसक्रीम दिया गया कि भुला जाए। बट बहुत रो रही थी। दर्द तो मतलब अपनी जगह है, याद कर कर के रो रही थी कि मुझे सुई पड़ा है, सुई पड़ा है। और अभी हम रुके हुए यहाँ पर, ये गए हैं थम्बोफॉर्म लाने के लिए। थम्बोफॉर्म थोड़ा सा लगाना है। हमारा फ्रिज खराब हो गया, फ्रिज भी ठीक कराना है और इसे बर्फ से सेकना है। अब पता नहीं, देखते हैं। आज अगर आ जाएगा ठीक हो जाएगा फिर फ्रिज, तो फिर ठीक है। अदरवाइज कुछ आइस पैक वगैरह कहीं से इंतज़ाम होगा। बहुत सारी मुसीबत एक साथ कभी कभी आ जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स जब हमारे घर का खराब होता है ना कभी कदार, तो एक पे एक कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो वही चलिए आगे चलते हैं ब्लॉग में। मतलब मैं सोची थी कि वैक्सीन पड़ते समय शूट कर लेंगे, थोड़ा सा शो करेंगे ब्लॉग में, बट हिम्मत नहीं हुई भाई। बेचारा मेरा बच्चा कुछ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, धना को वैक्सीन दिला के आते आते हालत हो गई थी खराब, और वो एक बच्चे की जिम्मेदारी पूरे करने के बाद हमें दूसरे बच्चों के थोड़े से कुछ उसके प्रोजेक्ट वर्क्स में लिखना बाकी था और बहुत रात हो गई थी, वो थक गया था। तो मैंने सिद्धार्थ के लिए थोड़ा सा लिख दिया था, वही वो शूट किया मैंने। और यहाँ पर नेक्स्ट डे का है, यानी कि राधा अष्टमी का है। और इस दिन मैंने ये सिंपल सी साड़ी पहनी हुई थी। मैंने जैसा कि आपको पहले ब्लॉग में बताया, अगर आपने नहीं देखा तो पहला ब्लॉग देख लेना चाहिए कि मन में बहुत दुख था और असमंजस के साथ मैंने ये दिन शुरू किया था। और फर्स्ट टाइम राधा अष्टमी का व्रत किया था। पूजा हमेशा करती थी बट व्रत पहली बार किया था मैंने। तो ये असमंजस इतनी ज़्यादा थी। और अभी आपको इस ब्लॉग में मेरी असमंजस, मेरा जो कंफ्यूजन है वो पूरा आपको दिखने वाला है। और उसके बाद क्या हुआ शाम में वो तो आपको पता चल ही गया। हेलो फैमिली, तो आज मैंने की है राधा रानी जी की पूजा और आज से शुरू है लक्ष्मी जी की पूजा भी, जो कि 16 डेज तक चलती है। तो 16 दिन तक लक्ष्मी जी की पूजा होगी। अब पूजा तो हमेशा ही होती है बट स्पेशल वाली जो होती है वो मैं इस टाइम पे करती हूँ, लक्ष्मी जी की पूजा आज से 16 दिन। तो राधा जी भी लक्ष्मी जी का रूप है, तो आज से ही
शुरू होती है राधाष्टमी के दिन से ही। और जिउतिया की अष्टमी यानी अष्टमी टू अष्टमी ये पूजा चलती है। तो बस भगवान की कृपा बनी रहे, ऐसे चीज़ों को मैं हमेशा ही करती रहूं, क्योंकि मन बहुत शांत रहता है। कुछ अगड़म बगड़म चीज़ों में ध्यान ना जाए, इसी में लगे रहो, यही भलाई है। तो आज राधाष्टमी में मैंने ये वाली साड़ी पहनी हुई है, तो कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करके बताना। और राधा जी की पूजा जैसे मैं चाहती थी, बहुत ज़्यादा वैसे तो नहीं कर पाई, बट हाँ बस चीज़ों को थोड़ा सा क्या है ना कि मतलब थोड़ा सा लेट से समझ में भी आता है कि हाँ कुछ ऐसा भी हो सकता था। और फिर सोचती हूँ कि चलो जैसी भगवान की मर्ज़ी है वैसे वैसे होते जा रहा है, फिर आगे कृपा बनी रहेगी तो कुछ कुछ होता रहेगा, जैसा उनको सेवा लेना होगा वैसा वो सेवा लेंगी। तो बस तो कुछ चीज़ें हो रही हैं, कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं हमारे घर में भी, काफ़ी चीज़ें माइंड में भी हैं कि ऐसा दिन आएगा तो ऐसा करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखते हैं आगे लाइफ में क्या क्या होता है और आज और क्या हो सकता है। सिंपल मैंने पूजा पाठ वगैरह किया है और आज कमल का फूल चढ़ाना होता है, बट कमल का फूल अभी तक मुझे मिला नहीं, मैं थोड़ा सा लेट भेजी थी मार्केट। तो वो वही टाइम है जो कमल का मेरे फूल दाल शाम में आएगा, वगैरह नहीं थी शाम और की आरती इतना में मैं असमंजस कमल के का बाद फूल इस चढ़ाऊंगी। 5:30 बजे मैंने फिलहाल जाके लिया था ऐसे और ही आपको जो सारी भोग चीज़ें लगा है उसका इससे पहले मेरे दर्शन ब्लॉग में मैंने बताई हुई हैं, तो आप ब्लॉग जाके ज़रूर देखना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऐसे बड़ी बड़ी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब आगे इनका ताना थोड़ा सा सुन लेना, मैं ईद की तरह ताना दे रहे थे मुझे। कितना अच्छा सीन आता है लेकिन यहाँ से हम रेड रेड पहने हैं, पीछे पूरा ग्रीन ग्रीन है। मम्मी हम लोग के घर से वैसा व्यू क्यों नहीं आता जैसे कैमरा में यही ना कमाल है, जब फिल्म शूटिंग होता है तो बहुत बड़ा पहाड़ थोड़ा दिखाता है, बहुत बड़ा बिल्डिंग थोड़ा दिखाता है। उस जगह पे वैसा शूट करता है कुछ नहीं है। हम लोग क्या कैसा फोटो बनाएंगे ना कि पूरा काला दीवार इधर आ रहा है, सादा आ रहा है। ऐसा मैं जनरली नहीं लेती हूँ, मम्मी हम लोग के अगर मैं पिक ले रही हूँ तो। हम लोग के यहाँ से ऐसा वो क्यों नहीं आता है व्यू।